अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड यूनिट सेल मींस एचसीपी यूनिट सेल। स्टूडेंट्स ये क्या सेल होता है, हम जो है वो इसको देखे थे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ। द हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड यूनिट सेल कंटेन्स थ्री टाइप्स ऑफ लेयर्स एटम्स एज शोन इन फिगर। ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड यूनिट सेल में जो हमारे पास तीन टाइप की लेयर्स होती हैं, एटम्स की लेयर्स होती हैं। ठीक है, जैसा कि आपके पास जो है वो इस फिगर के अंदर दिखाया गया। ये जो है वो हमारे पास टॉप लेयर होती है, ये मिडल लेयर होती है और ये जो है वो हमारे पास बॉटम लेयर होती है। ठीक है, मजीद इनको देखते हैं यहाँ से। टॉप लेयर हैज 6 एटम्स अरेंज्ड इन द शेप ऑफ अ हेक्सागोन एंड वन एटम इट्स सिट्स इन द मिडल ऑफ द हेक्सागोन। अब देखें जो टॉप लेयर है ना, ये एक हेक्सागोन की शेप में है। ठीक है, और हर एक कॉर्नर के ऊपर जो है वो एक एटम होता है और एक एटम जो है वो उस हेक्सागोन के दरमियान में भी होता है। ठीक है, ये थी हमारे पास टॉप लेयर। उसके बाद है मिडल लेयर। मिडल लेयर हैज़ थ्री एटम्स अरेंज्ड इन द शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल बिटवीन टॉप एंड बॉटम प्लेन। जो मिडल लेयर है उसमें देखें हमारे पास ये जो है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की शेप में और हर एक कॉर्नर के ऊपर एक एटम मौजूद है। उसके बाद है जी बॉटम लेयर हैज़ 6 एटम्स अरेंज्ड इन द शेप ऑफ अ हेक्सागोन। जो हमारे पास जो बॉटम लेयर है वो भी जो है वो एक शेप है, हेक्सागोन की शेप है। और इसमें जो जो भी है वो हमारे पास एंड वन एटम सिट्स इन द मिडल ऑफ द, उसमें जो है वो हर कॉर्नर के ऊपर भी एक एटम मौजूद है और उसके मिडल में भी एक एटम मौजूद है। ठीक है, द टॉप लेयर एंड बॉटम लेयर आर आइडेंटिकल एज शोन। यहाँ पे देखें जो टॉप लेयर और बॉटम लेयर है ये दोनों क्या है, एक दूसरे के आइडेंटिकल। आइडेंटिकल से मुराद ये है कि दोनों एक दूसरे से सेम है बिल्कुल। ठीक है, अब ये वाला पेजेस मैं इस वजह से यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, कि ताकि क्योंकि यहाँ पे जो डायग्राम्स है वो क्या है हमारे पास प्रोफेशनल डायग्राम्स है। ठीक है, तो बाई हैंड बनाएंगे तो वो इस तरह परफेक्ट नहीं बनती, तो फिर उसको समझाने में थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो असल चीज़ है, मकसद है टॉपिक को समझाना, बजाय इसके कि जो है वो हर चीज़ आपको हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में मिले। ठीक है, तो बस ये इस वजह से मैं यूज़ करता हूँ ये डायग्राम्स वाले पेजेस। तो बहरहाल मज़ीद इसको देखते हैं यहाँ से। 12 कॉर्नर एटम्स। ठीक है, इसमें हमारे पास कितने 12 टोटल जो है वो कॉर्नर एटम्स होते हैं। वन एटम एट ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ टू हेक्सागोन। हर एक हेक्सागोन के एटम के कॉर्नर्स के ऊपर क्या है हमारे पास एक एक एटम होता है। टू फेसिस सेंटर्ड एटम, दो हमारे पास जो फेस सेंटर्ड एटम्स होते हैं। वन एट द टॉप फेस ऑफ द हेक्सागोन एंड अनदर एट द बॉटम फेस। एक देखे यहाँ इस फेस के ऊपर है और एक देखे हमारे पास इस फेस के ऊपर है। ठीक है, सो थ्री एटम्स आर सिचुएटेड इन बिटवीन द टॉप एंड बॉटम फेस ऑफ हेक्सागोन। देखें हमारे पास एक है, एक फेस ये था, एक फेस इनके दरमियान देखें हमारे पास मिडल में कितने मौजूद हैं, तीन मौजूद हैं। ठीक है, these atoms are situated inside the face so not shared by other cells। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले जो है हम टॉप लेयर की। ठीक है, तो ये जो है वो आपको शो की कि ये टॉप लेयर। ठीक है, इस डायग्राम में भी टॉप लेयर कंसिस्ट ऑफ 6 कॉर्नर एटम। टॉप लेयर में टोटल हमारे पास 6 कॉर्नर एटम्स होते हैं एंड वन फेस सेंटर्ड एटम और एक वन फेस सेंटर्ड एटम होता है। ईच कॉर्नर कंट्रीब्यूट्स 1/6 ऑफ इट्स पार्ट टू यूनिट सेल। तो यूनिट सेल में जो है हर एक कॉर्नर 1/6 इसका जो है वो अपना क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, अमाउंट ऑफ एटम्स कंट्रीब्यूटेड बाय कॉर्नर एटम्स वो हमारे पास कितनी होगी, 1/6 इंटू मल्टीप्लाई बाई 6 हो जाएगी। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, वन एटम आंसर आ जाएगा। ठीक है, अमाउंट ऑफ एटम्स कंट्रीब्यूटेड बाय फेस सेंटर्ड कितने करते हैं, 1/2 करते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ एटम्स कंट्रीब्यूटेड बाय द टॉप लेयर टोटल कितने करती है, इन दोनों को प्लस कर लेंगे। ठीक है, इसको और इसको, तुम्हारे पास कितने आ जाएगी, 3/2 एटम आ जाएंगे। ठीक है, इसको हम जो है इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। मिडल एयर में क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ एटम्स कंट्रीब्यूटेड बाय मिडल एयर। मिडल एयर में टोटल कितने हैं हमारे पास है, 3 एटम्स है। ठीक है, तो वो हमने लिख लिए, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद है जी हमारे पास बॉटम लेयर। बॉटम लेयर को देखते हैं। द बॉटम लेयर कंसिस्ट ऑफ 6 कॉर्नर एटम्स एंड वन फेस सेंटर्ड है। बॉटम लेयर में भी हमारे पास 6 कॉर्नर एटम्स है और एक फेस सेंटर्ड एलिमेंट है। ठीक है, तो ईच एंड एवरी कॉर्नर एटम कंट्रीब्यूट 1/6 ऑफ इट्स पार्ट टू वन यूनिट सेल। ठीक है, तो 1/6 पार्ट जो है वो हर एक एटम जो है 1/6 पार्ट उतना जो कंट्रीब्यूट करता है उस यूनिट सेल में। अमाउंट ऑफ एटम्स कंट्रीब्यूटेड बाय द कॉर्नर एटम्स कितने कर रहे हैं, वन वन कर रहा है। ठीक है, और सेम एज इट इज अमाउंट ऑफ एटम कंट्रीब्यूट बाय फेस सेट, और फेस सेटेड एटम कितना कर रहे हैं, 1/2 कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट ऑफ एटम कंट्रीब्यूटेड बाय बॉटम लेयर टोटल कितने कंट्रीब्यूट कर रही है, वो आ जाएगा 1 + 1/2, यानी कि इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा, 3/2 एटम आ जाएगा। ठीक है, अमाउंट ऑफ एटम इन यूनिट, तो टोटल अमाउंट ऑफ यूनिट अमाउंट उसमें क्या आ जाएगी, द नेट अमाउंट ऑफ एटम्स कंट्रीब्यूटेड इन यूनिट सेल ऑफ HCP इज
तो वो हमारे पास किसके बराबर आ रही है, एन टी, यानी कि जो टॉप लेयर थी, मिडल लेयर थी और बॉटम लेयर थी, ठीक है। उन सबको तीनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास कितने आ जाएगा, टोटल 6 एटम्स आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर जो है वो अगर इनकी अब जो है वो हम अटोमिक रेडियस की बात करें तो वो है जी HCP का। कंसीडर 2 कॉर्नर एटम्स ऑफ HCP स्ट्रक्चर हैविंग डिस्टेंस a इन अ हेक्सागोन। फर्ज कर लेते हैं हमारे पास जो है 2 कॉर्नर एटम्स है हर एक HCP के स्ट्रक्चर के ऊपर, जिनका जो डिस्टेंस है जिनके दरमियान वो क्या है हमारे पास a है, जैसे यहाँ पे देखिए दिखाया गया, ठीक है। ईच कॉर्नर एटम ऑफ रेडियस आर टचेस विद द अदर सो दैट दे आर नियरेस्ट एबल फ्रॉम फिग, ठीक है। तो फिगर से हम देख सकते हैं हमारे पास जो r प्लस r किसके बराबर आ रहा है, a के बराबर। टोटल जो है वो ए है, तो ये आर क्योंकि 2 है तो 2 हमारे पास आर प्लस आर, 2r किसके बराबर है, ए के बराबर। तो यहाँ से अगर रेडियस फाइंड करना चाहें तो वो a/2, ठीक है। उसके बाद अगर इसका हम कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करना चाहें तो वो देख लेते हैं जी। कंसीडर 2 यूनिट सेल्स ऑफ HCP स्ट्रक्चर। 2 यूनिट सेल दिखाए गए हैं, ठीक है, HCP स्ट्रक्चर के इस फिगर के अंदर, ठीक है, इस फिगर के अंदर, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं आगे। 3 layers of unit cell 1 are denoted as top as bottom layer B1, टॉप लेयर T1 एंड मिडल लेयर M1, ठीक है। टॉप को जो है वो B1 से, मिडल को टॉप को T1 से, मिडल को B1 से, और जो सॉरी बॉटम को B1 से, टॉप को T1 से और मिडल को M1 से डोनेट किया गया, ठीक है। आगे जी 3 लेयर ऑफ यूनिट सेल 2 आर डोनेटेड एज बॉटम लेयर B2, टॉप लेयर T2 and middle layer M2. So the face centered atom is surrounded by 6 corner atoms in the top and bottom layers, ठीक है। So a middle layer has 3 atoms stacked inside the unit cell. तो इन unit cell के अंदर हमारे पास जो middle layer में कितने atoms हैं, 3 है। So B1 and T2 coincide, B1 और T2 क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ coincide करते हैं, ठीक है। So आगे देखें। Consider X be the reference atom taken in B1 to RBT2। फर्ज कर लेते हैं जो X है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, एक रेफरेंस एटम है जो कि B1 से लिया गया है या फिर T2 से लिया गया है, ठीक है। सो उसके बाद देखें दिस एटम X हैज़ 6 नेबरिंग एटम्स इन इट्स ओन प्लेन। ये अपने ही प्लेन में जो है वो 6 नेबरिंग एटम्स रखता है। फर्दर एट अ डिस्टेंस ऑफ C/2 के डिस्टेंस के ऊपर इट हैज़ 3 एटम्स इन द मिडल लेयर। मिडल लेयर में इसके जो 3 एटम्स है, ठीक है, उस यूनिट सेल 1 के। 3 मोर एटम्स इन द मिडल लेयर M2 ऑफ यूनिट सेल। और यूनिट सेल में भी क्या है हमारे उसके पास मिडल लेयर में 3 एटम्स मौजूद हैं, ठीक है। सो आगे देखें आप, तो टोटल अमाउंट ऑफ नेबरिंग एटम्स कितनी हो जाएगी, 6 + 3 + 3 = 12 आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। सो उसके बाद है जी यहाँ से देखें द टोटल अमाउंट ऑफ नेबरिंग एटम्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो उसमें हमारा जो कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगी टोटल अमाउंट ऑफ नेबरिंग एटम्स, तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। सो उसके बाद जो है वो जी ये अपने इसको पॉइंट्स कुछ देख लेने, ठीक है। उसके बाद जो हम बात करते हैं यहाँ से, ड्रा अ परपेंडिकुलर यहाँ से शुरू करना है, ठीक है। ट्राइंगल ABC इज इक्विलेटरल हैविंग ईच एंगल 60 डिग्री। ड्रॉ इट्स एंगल बाइसेक्टर AE सच दैट एंगल बिटवीन AE एंड AB इज 30 डिग्री। फर्ज कर लेते हैं हमारे पास जो ABC है ट्राइंगल, ये क्या है हमारे पास, एक ट्राइंगल है, ठीक है। ये इस ट्राइंगल की बात हो रही है, ठीक है। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसमें हर एक एंगल जो है वो 60 डिग्री है, ठीक है। इसके ऊपर जो हमने एक एंगल बाइसेक्टर AE ड्रॉ करना है, इस तरह से ड्रॉ करना है कि AE और AB के दरमियान एंगल कितने का डिग्री का बने, 30 डिग्री का बने, ठीक है। सो ड्रॉ अ परपेंडिकुलर DE एट पॉइंट E के ऊपर भी एक जो है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करें विच गिव्स हाइट, जो कि हमें हाइट देता है बिटवीन मिडल लेयर एंड बॉटम लेयर, ठीक है। तो उसके मुताबिक H बराबर किसके आ जाएगा हमारे पास, C/2 के बराबर आ जाएगी। आप दोनों तरफ स्केयर ले लेंगे तो ये मिल जाएगा। इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। सो उसके बाद है जो हमारे पास ड्रा परपेंडिकुलर EF एट द लाइन AB। तो AB के ऊपर भी जो है वो एक परपेंडिकुलर EF ड्रॉ करें, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखिए इस फिगर के अंदर दिखाया गया है, ठीक है। सो उसके मुताबिक राइट एंगल जो हमारे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल AED है, ठीक है, AED इस ट्राइंगल की बात हो रही है, ठीक है। ये जो ट्राइंगल उसके अंदर है, ठीक है। इसमें देखें हमारे पास अगर इसके ऊपर मसला पैथागोरस थ्योरम लगा दें तो उसके मुताबिक जो है वो हमें ये मिलेगा इक्वेशन नंबर, पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में देखिए हमारे पास वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है, H² की, तो वो हमने यहाँ पे पुट कर देनी है, ठीक है। यहाँ से जो है वो हमें क्या मिलेगी, इक्वेशन नंबर 3। सो राइट एंगल ट्राइंगल AEF गिव्स, तो AE जो AEF ट्राइंगल है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे मौजूद है हमारे पास, ये देखें, ये है हमारे पास, ठीक है, ये वाली ट्राइंगल अंदर छोटी सी AEF वाली, ठीक है। इसकी बात हो तो इसमें भी हमारे पास जो है वो यहाँ पे B की कैलकुलेशन आपने ये देख लेनी है, ठीक है। ये वैल्यू मिल रही है, ठीक है। सेम एज अगर हम इक्वेशन नंबर 3 और 4 का कंपैरिजन कर लें तो, ठीक है, अगर जो है वो हम इनका कंपैरिजन कर लें इक्वेशन नंबर
3 और 4 का, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है। ठीक है, तो इन दोनों का अगर कंपैरिजन कर ले तो हमें जो है वो क्या मिलता है, ये वाली वैल्यू मिलती है। ठीक है, हमें ये वाली वैल्यू मिलेगी। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 1.63 आंसर मिलेगा। ठीक है, सो उसके बाद है जी हमारे पास वॉल्यूम ऑफ एटम। वॉल्यूम ऑफ एटम अगर फाइंड करो तो उसके लिए हम जो है वो ये फार्मूला कैलकुलेशन निकाल के हमारे पास ये क्या आ जाएगा, इसका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, अगर यूनिट सेल का वॉल्यूम मालूम करना हो तो ये आपने इसको रीड कर लेना फार्मूला वगैरह। ठीक है, तो कैलकुलेशन इसकी बहरहाल आपने यहाँ से देख लेनी। ठीक है, आई डोंट थिंक कि इसमें ज़्यादा डिटेल में कोई समझाने की ज़रूरत है, सिंपल चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, इस डायग्राम के मुताबिक, तो ये जो है वो आपके पास यहाँ से निकल आएगा वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद अगर आपने पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी है तो पैकिंग फ्रैक्शन के लिए यहाँ पे जो है मैंने सिंपल कैलकुलेशन भी की हुई है बाई हैंड। ठीक है, और यहाँ पे जो है आप ये फार्मूला लगा कर भी कर सकते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन आपको कैलकुलेट करना आती है। ठीक है, हमने पहले से ये चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। पैकिंग फ्रेंची होगी, वाइट स्पेस होगी। ठीक है, ये सारा कुछ आपको पहले से कैलकुलेट करना आता है। सो इसको जो है वो मैं इसके ऊपर मज़ीद नई डिस्कशन करूँगा, इसको आपने देख लेना है। ठीक है, सो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर जो है वो हमने डिस्कस किया है HCP यूनिट सेल को, मीन हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड यूनिट सेल को। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।